यह मानव समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि प्रेम की बात तो बहुत की गई, किंतु प्रेम को जिया नहीं गया। प्रेम को पूजा गया, लेकिन प्रेम को समझने की इजाजत नहीं दी गई। और जो धर्म मनुष्य को प्रेम सिखाने आया था, वही धीरे धीरे प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु बन बैठा। धर्म ने प्रेम को नहीं समझा, प्रेम को दबाया, काटा, रोका, विकृत किया, और फिर वही विकृत रूप देखकर कहा कि मनुष्य बुरा है। लेकिन मनुष्य बुरा नहीं है, मनुष्य का मन बुरा नहीं है। इस अस्तित्व में कुछ भी जहर नहीं है। जहर केवल तब पैदा होता है जब तुम प्रकृति को रोकने लगते हो, जब तुम उस प्रवाह से लड़ने लगते हो जिसमें जीवन सहज ही चल रहा है। हजारों वर्षों से मनुष्य को बताया गया कि काम पाप है, और यह बात इतनी बार दोहराई गई कि मनुष्य ने काम को नहीं, खुद को पापी समझना शुरू कर दिया। लेकिन काम तुम्हारा नहीं है, काम जीवन का है। काम वह ऊर्जा है जिसके कारण तुम जन्मे हो। जिस क्षण तुम काम का विरोध करते हो, उसी क्षण तुम जीवन का विरोध कर रहे होते हो। अगर यह ऊर्जा पाप है तो उसका सबसे बड़ा अपराधी तो वही होगा जिसने तुम्हें इसकी राह से जन्म दिया। लेकिन सृष्टि पाप नहीं करती। सृष्टि करुणा है, संगीत है, संतुलन है। वही ऊर्जा जो तुम्हें जन्म देती है, वही ऊर्जा तुम्हें प्रेम तक ले जाती है। और वही ऊर्जा यदि ध्यान और जागरूकता से जिए जाओ तो तुम्हें समाधि तक पहुंचा देती है। मनुष्य से गलती यह हुई कि उसने काम को समझने की जगह उसे दबाया। दबाओगे तो वह नीचे ही नीचे सड़ने लगेगा। वह ऊर्जा जो फूल बन सकती थी वह कांटे बन जाएगी। जो हीरा बन सकता था वह कोयला ही रह जाएगा। कोयला और हीरा दोनों एक ही पदार्थ से बनते हैं। फर्क बस परिष्कार का है, ताप का है, रूपांतरण का है। काम प्रेम का कच्चा रूप है। जैसे कोयला कच्चा है वैसे ही काम कच्चा है। लेकिन काम में हीरे की संभावना छिपी है, और यह संभावना तभी फूटेगी जब तुम काम को सम्मान दोगे, उसे स्वीकार करोगे, उससे समझोगे। विरोध करोगे तो प्रेम जन्म नहीं लेगा। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि प्रेम क्या है। तुम जिसको प्रेम कहते हो वह अधिकतर निर्भरता है, आदत है, सुरक्षा का सौदा है। प्रेम बहुत दुर्लभ है। प्रेम उन दो लोगों के बीच घटित होता है जिन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को शांत और प्रौढ़ होने दिया है। प्रेम उनकी देन है जो स्वयं को जानते हैं, जो अपने भीतर की जीवन शक्ति से डरते नहीं। संभोग के क्षण में तुम्हें एक झलक मिल जाती है। समय ठहर जाता है, मैं मिट जाता है। दो शरीर रह जाते हैं लेकिन दो चेतनाएं गायब हो जाती हैं। एक शून्यता, एक अकथ आनंद, एक शांत महासागर। यह झलक इसलिए आती है क्योंकि उस क्षण तुमने अपने अहंकार को गिरा दिया। इसलिए हर इंसान उस अनुभव की ओर भागता है। वह अनुभव उसका सच्चा घर है, उसकी भूली पहचान है। लेकिन यह झलक क्षणिक है और मनुष्य उसे पकड़ नहीं पाता। कारण यह नहीं कि अनुभव गलत है, कारण यह है कि तुम बिना जागरूकता के उसमें गिर जाते हो। अगर वही अनुभव ध्यान के साथ जिया जाए तो वह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं रह जाता, वह समाधि का द्वार बन जाता है। तुमने प्रेम को नहीं जिया क्योंकि तुमने काम को नहीं समझा। तुमने प्रेम को नहीं जाना क्योंकि तुमने जीवन की ऊर्जा को ही गलत नाम दे दिया। तुम उस नदी से लड़ रहे हो जो तुम्हें सागर तक ले जाने के लिए ही बह रही है। और मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, लड़ना छोड़ दो। लड़ाई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। काम से लड़ने वाले कभी जीत नहीं सकते क्योंकि वे जीवन से लड़ रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी ही सांसों से युद्ध करे। तुम थक जाओगे, हारे हुए गिरोगे, लेकिन जीवन नहीं हारेगा। ऊर्जा को स्वीकार करो, उसे प्रेम दो, उसके साथ मित्रता करो, उसे ध्यान दो, तब वह ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। वही ऊर्जा जो नीचे की तरफ जाती है, वही ऊर्जा ऊपर भी उठ सकती है। वही ऊर्जा जो बच्चे पैदा करती है, वही ऊर्जा तुम्हें पुनर्जन्म दे सकती है, एक नए मनुष्य के रूप में, एक नए चित्त के रूप में। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तब प्रेम जन्म लेता है। प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम तो एक अवस्था है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं, प्रेम तो तुम्हारी चेतना की सुगंध है। जिस क्षण तुम भीतर से खिलते हो, प्रेम अपने आप फैल जाता है। जैसे फूल से सुगंध फैलती है बिना किसी प्रयत्न के। जीवन ने तुम्हें ऊर्जा दी है, समाज ने तुम्हें डर दिया है।
धर्म ने तुम्हें अपराध बोध दिया है। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम जीवन को स्वीकार करोगे या भय को, तुम प्रेम को चुनोगे या अपराध बोध को। ऊर्जा को सम्मान दो और वह सम्मान तुम्हें परम आनंद तक ले जाएगा। ऊर्जा को समझो और वही ऊर्जा तुम्हारा दीपक बन जाएगी। ऊर्जा को दबाओ मत, उसे ध्यान से, प्रेम से, सहजता से जियो। तुम्हारे भीतर ही मंदिर है, तुम्हारे भीतर ही शिखर है। तुम जहां खड़े हो वहीं से समाधि की यात्रा शुरू होती है। बस एक ही बात याद रखो, ऊर्जा शत्रु नहीं है, ऊर्जा द्वार है। जिस दिन यह समझ जन्म ले लेगी उसी दिन प्रेम पैदा होगा, और प्रेम ही वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। मनुष्य के जीवन में जितना विष प्रेम पर उंडेला गया है उतना शायद और किसी चीज पर नहीं। प्रेम की बातें बहुत की गई, गीत लिखे गए, भजन गाए गए, मंदिर बनवाए गए, लेकिन प्रेम को समझने की इजाजत किसी ने नहीं दी। और जब प्रेम को समझने की आजादी नहीं मिलती तो प्रेम मर जाता है। जो धर्म प्रेम की राह दिखाने वाले थे वही धीरे धीरे प्रेम के पहरेदार बन गए, और फिर पहरेदार रक्षक नहीं रहते, जल्लाद बन जाते हैं। प्रेम को रोका गया, दबाया गया, पाप कहा गया। और जब प्रेम को ही पाप कह दिया जाता है तब मनुष्य के पास कुछ भी पवित्र बचता नहीं, क्योंकि प्रेम ही मनुष्य का केंद्र है। मनुष्य को बताया गया कि काम बुरा है, लेकिन काम तुम्हारा नहीं, जीवन का है। जीवन ने जो तुम्हें दिया है वह कभी भी बुरा नहीं हो सकता। किसी भी बीज में पाप नहीं होता, पाप केवल मन की व्याख्या में पैदा होता है। ऊर्जा तटस्थ है, ऊर्जा स्वच्छ है, ऊर्जा दिव्य है। जिस दिशा में तुम उसे ले जाओगे वह वहीं चली जाएगी। लेकिन मनुष्य ने उसे गलत दिशा में धकेला नहीं, उसे दिशा ही नहीं दी, उसे सिर्फ रोका। और रोकी हुई ऊर्जा कभी ऊपर नहीं जाती। रोकी हुई ऊर्जा हमेशा नीचे गिरती है, गहराई में, अंधकार में। जब कोई चीज दबाई जाती है तो उसका स्वरूप बिगड़ता है। जैसे फूल को मुट्ठी में कसकर पकड़ लो, फूल नहीं बचेगा, उसकी सुगंध भी खो जाएगी। यही मनुष्य ने काम के साथ किया। काम नदी की तरह बहने दो तो सागर तक पहुंच जाती है, रोक दो तो कीचड़ बन जाती है। जहां नदी सागर से मिलने वाली थी वहां मनुष्य ने बांध बना दिया, और फिर शिकायत करता है कि उसमें बदबू है, अंधेरा है। बदबू नदी की नहीं, बंदिशों की है। जिस क्षण तुम इस ऊर्जा को सम्मान देना शुरू करते हो उसी क्षण वह ऊपर की ओर उठने लगती है। जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है वैसे ही स्वीकृति से ऊर्जा ऊपर उठती है, और ऊपर उठते उठते वही ऊर्जा प्रेम बन जाती है। प्रेम पैदा नहीं किया जाता, प्रेम घटित होता है। मनुष्य बुरा नहीं है, मनुष्य अनभिज्ञ है। मनुष्य अंधेरा नहीं, मनुष्य दिशाहीन है। जिस दिन तुम इस ऊर्जा को समझना शुरू करते हो उसी दिन प्रकाश भीतर खुलने लगता है। समझना परिवर्तन की पहली सीढ़ी है, स्वीकार करना दूसरी सीढ़ी है, ध्यान तीसरी सीढ़ी है, और इन तीनों का मिलन ही तुम्हें उस शिखर पर ले जाता है जहां प्रेम का असली जन्म होता है। और यही समाधि की पहली अनुभूति है, जहां तुम हो ही नहीं। जहां मैं नहीं है वहीं परमात्मा प्रकट होता है। प्रेम भय की भूमि पर पनपता नहीं, प्रेम स्वीकार की मिट्टी में खिलता है। धन्यवाद।